नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 का चैप्टर 5 हमारा पर्यावरण बायोलॉजी का चैप्टर 1, 2, 3, 4 सब कंप्लीट हो गया, अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव भी आई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का भी ऑल चैप्टर हम कर दिए हैं अपलोड, फिजिक्स का भी। ठीक, आइए बायोलॉजी में चैप्टर 5 हमारा पर्यावरण। निम्न में से कौन जैव अपघटनीय पदार्थ है? निम्न में कौन जैव अपघटनीय पदार्थ है? निम्न में कौन जैव अपघटनीय पदार्थ हैं? कागज, कागज, कागज। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ठीक है, कॉपी निकाल लिए हैं, अपना आंसर नंबर डाले हुए हैं, आंसर मारते देखिए कितना सही करते हैं आप, पढ़े हैं तो। जंगली जानवर, जंगली जानवर। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे सूखे घास पत्ते, सूखे घास पत्ते, सूखे घास पत्ते। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पाद, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण है? निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण है? अजैव निम्नीकरण है प्लास्टिक, प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण है, प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण है। निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है, बताइए। वायु, वायु। निम्न में से कौन सा जैव अविघटनीय प्रदूषक है? निम्न में कौन सा जैव अविघटनीय प्रदूषक है? प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है। प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत है, प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत है, बताइए। प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, सूर्य, सूर्य। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? एक्वेरियम, एक्वेरियम, एक्वावेरियम, एक्वावेरियम। CFC है, CFC है, CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को, मृत शरीर को, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को, पचाने वाले जीवों को अपघटक जीव कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा, बताइए। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। जैव वातावरण में शामिल है, जैव वातावरण में शामिल है जंतु, पौधे तथा मनुष्य, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, जंतु, पौधे तथा मनुष्य। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। वैसे जीव जो पौधे तथा जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं सर्वभक्षी, सर्वभक्षी, सर्वभक्षी। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं अपघटक, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं अपघटक, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं घटक। सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? किसके द्वारा प्रवेश करती है? हरे पौधे, हरे पौधे। ओजोन परत महत्वपूर्ण है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है,
ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी किरणों को। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? 2। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? 2 घटकों का बना होता है। पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियों निम्न में से कौन है? पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियों निम्न में से कौन सा है? ये सभी हैं। क्या है? ये सभी हैं, ये सभी हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक घातक विष का, घातक विष है, घातक विष है, घातक विष है, घातक विष है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है बगीचा खेत। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है बगीचा खेत, बगीचा खेत। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, बकरी तथा मानव। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी तथा मानव। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। बताइए। प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पाद है। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पाद है। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पाद है। बताइए। घास, घास। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं। अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण है कवक। अपघटक का उदाहरण है कवक। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था वृक्षों का, वृक्षों को, वृक्षों को, वृक्षों को, वृक्षों को। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इनमें सभी जैव घटक के उदाहरण हैं। जैव घटक के उदाहरण हैं। जैव घटक के उदाहरण हैं। बताइए। जैव घटक के उदाहरण हैं पौधा और मनुष्य, मतलब ये भी दोनों। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। बताइए। उपभोक्ता। क्या कर उपभोक्ता, उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 3। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 3। तीन श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। 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 ये भी दोनों जीवाणु और कवक दोनों, जीवाणु और कवक दोनों।
इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? घास हिरन बाघ, घास हिरन बाघ, घास हिरन बाघ, घास हिरन बाघ। सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? कहाँ अवशोषित होता है? कहाँ अवशोषित होता है बताइए? ओजोन परत में, ओजोन परत में, ओजोन परत में। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पराबैंगनी किरणों के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है बताइए? त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं बताइए? पादप खाने वाले जीव को कहते हैं शाकाहारी। इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण है बायोगैस, बायोगैस, बायोगैस जैव निम्नीकरण, बायोगैस जैव निम्नीकरण है। हमारे हमारे द्वारा उत्पादित और जैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? हमारे द्वारा उत्पादित और जैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? इनमें सभी होती है। नाले नालियों में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन, मानव शरीर में जैव आवर्धन, मानव शरीर में जैव आवर्धन। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में वे जीव जो सीधे उत्पादकों या अन्य जीवों से ऊर्जा ग्रहण करते उन्हें क्या कहते हैं? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में वे जीव जो सीधे उत्पादकों या अन्य जीवों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता, 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 उपभोक्ता। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक है घास, उत्पादक है घास। क्या है? उत्पादक है। आइए शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या और जैव कारकों के निर्मित दुनिया दुनिया जिसमें वह निवास करता है तथा जिससे वह प्रभावित होता है उसे उसका पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। पर्यावरण या वातावरण किसे कहते हैं? किसी जीव के चारों ओर फैली हुई, किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक व जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है तथा जिससे वह प्रभावित होता है उसे उसका पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर पौधे, जानवर किसी मनुष्य का पर्यावरण का जैविक हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर पौधे, जानवर किसी मनुष्य के पर्यावरण का जैविक हिस्सा है। जिस धरती पर वह रहता है एवं फसल उपजाता है, जल जो वह पीता है, सिंचाई के लिए उपयोग में लाता है, हवा हवा भी उसकी प्राण वायु है, हवा भी प्राण वायु है। ये उसके भौतिक वातावरण का भाग है। इसके अलावा वायुमंडलीय है। कारक जैसे सूर्य की रोशनी, वर्षा, तापक्रम एवं नमी आदि भी भौतिक वातावरण के ही भाग हैं। वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं? वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड 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 गैस। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रदूषण से क्या समझते हैं? पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों
का मिलना प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। यह वायु, जल तथा मिट्टी सबको प्रदूषित कर सकता है। यह वायु, जल तथा मिट्टी सबको प्रदूषित कर सकता है। यह प्रदूषित कर सकता है। ओजोन स्तर का क्या महत्व है? ओजोन स्तर का क्या महत्व है? ओजोन स्तर सूर्य के प्रकाश में स्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेता है। क्या करता है? ओजोन स्तर सूर्य के प्रकाश में स्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेता है, जो मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के उत्परिवर्तन को जन्म देती है। ओजोन स्तर सूर्य के प्रकाश में स्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है, जो मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के उत्परिवर्तन को जन्म देती है। उत्पादक से क्या समझते? उत्पादक से आप क्या समझते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं। वे जीव जो अपना स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ऐसे जीव सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जो कार्बनिक यौगिक के रूप में हरे पौधे की ऊतकों में संचित रहता है। जैसे हरे पौधे ये मिट्टी के प्रमुख तत्वों को अवशोषित करने में समर्थ हैं तथा साथ ही वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। जैव अवनिर्मीकरण अपशिष्ट से पर्यावरण को क्या हानि पहुंचती है? जैव अवनिर्मीकरणीय अपशिष्ट प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। जैव अवनिर्मीकरणीय अपशिष्ट प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट नहीं होते हैं, इसलिए ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। ये मृदा, जल तथा वायु में प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट जीवों के शरीर में एकत्र होकर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, जिससे जैव वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप मानव तथा अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर गंभीर एवं दीर्घकालीन दुष्प्रभाव पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के रसायनों जैसे कीटनाशक, DDT, सीसा, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे प्रदूषण के कारण पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। यह लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, क्योंकि यह अपशिष्ट नहीं होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों क्या कार्य हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों के क्या कार्य हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं। इसके द्वारा निम्नलिखित कार्य होते हैं। किसी भी पारितंत्र में रहने वाले जीव की प्रकृति का निर्धारण हरे पौधे या उत्पादक के द्वारा होता है। किसी भी पारितंत्र में रहने वाले जीव की प्रकृति का निर्धारण हरे पौधे या उत्पादक के द्वारा होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का संतुलन हरे पौधे द्वारा ही होता है। केवल हरे पौधे ही पारितंत्र के मूल ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का प्रग्रहण कर सकते हैं। केवल हरे पौधे ही पारितंत्र के मूल ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का प्रग्रहण कर सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट। भाइयों बहनों, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज।